हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर धुलने के लिए। ये वाली झाड़ू ना मैंने निकाल ली थी क्योंकि ना वो जो पहली झाड़ू थी वो बहुत छोटी हो गई थी और ज़्यादा छोटी झाड़ू से भी ना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, बहुत ही परेशानी सी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने झाड़ू निकाली और ये शायद मैंने कल ही निकाल ली थी। तो और उसके बाद अभी ना ये 2-3 दिन तक ऐसी ही रहेगी। जैसे कि निकालते हैं ना तब ज़्यादा बड़ी होती है तो वो आगे से टूटती रहती है। तो अभी ये 2-3 दिन तक या हफ्ते भर तक ऐसी ही रहेगी। उसके बाद ना बहुत अच्छे से चलने लगेगी, फिर एकदम बढ़िया हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके वो छोटी होती चली जाती है। और फर्श पर भी झाड़ू ना घिसती है क्योंकि इधर और उधर बस 2 जगह ही मैं इस झाड़ू को यूज करती हूँ। और ये ना झाड़ू फिर वो हो जाती है, बहुत छोटी सी हो जाती है। और जीने पर झाड़ू लगाती हूँ, 3 जगह इसका काम रहता है। बाकी तो अंदर तो फुल झाड़ू से ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ना ये झाड़ू छोटी हो जाती है क्योंकि झाड़ू घिसती है। मुझे लगता है कि जो कच्चा होता है उससे ज़्यादा फर्श पर झाड़ू घिसती है। तो अभी मैं आ गई थी इधर धुलने के लिए। धूप काफ़ी तेज़ है, सच बताऊँ ना मुझे तो लग रहा है कि आज सबसे ज़्यादा गर्मी है। बहुत तेज़ वाली धूप है क्योंकि अनुष्का के पापा जी जब दूध लेकर के आए थे ना वो तब बोल रहे थे कि पहले दूध को गर्म कर लेना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी दूध ख़राब हो जाए। क्योंकि डब्बे में बंद करके रखते हैं, अगर बाहर रख दिया है तो फिर डर रहता है। अगर फ्रिज में रख देते हैं ना डब्बे को तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर तो वो नहीं ख़राब हो पाता है। लेकिन दूध ना बाहर ही रखा हुआ है तो अभी मैं उसको भी गर्म करूँगी। जैसे ही वो होगा मुझे टाइम मिलेगा फटाफट से दूध को भी गर्म कर दूँगी। और यहाँ पर ना झाड़ू लगाते हुए एक पॉलीथीन आ गई थी, वो मैंने हाथ से उठा करके नीचे की साइड में डाल दी है क्योंकि फिर वो पानी को भी नहीं निकलने दे रही थी। तो इसलिए मैंने उसको उठाया और नीचे डाल दिया। तो अभी यहाँ पर लगभग धुलाई हो चुकी है। जो भी मुझे धुलना था ना इधर की साइड वो पूरा धुल गया है। और मैं इस एलोवेरा को सोच रही हूँ कि किसी ना दूसरी बाल्टी में लगा दूँ क्योंकि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कि ये ना सूखने लगा है। तो इससे ना मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको एलोवेरा को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा सूख गया है। बस थोड़ा सा ही रहा है लेकिन हो जाएगा अब भी मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम ना इसका भी काम ख़त्म ही कर दूँ क्योंकि ये भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ और हो ही नहीं पा रहा है मेरे ना बहुत खांसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। पहले जुकाम हुआ था और जुकाम के बाद अब फिर खांसी भी हो गई है और एक बार अगर मैं खांसने लग जाऊँ ना तो फिर मैं खांसती ही रहती हूँ। इतनी इतनी ज़्यादा खांसी हो रखी है। दवाई भी रखी हुई है लेकिन वो ही है कि लापरवाही कर जाती हूँ, दवाई पी नहीं पाती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर मैं इसको इस पर कपड़ा लगा रही हूँ कूलर पर। सभी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि सुबह के टाइम तो सभी पर कपड़ा भी लगाया जाता है। तो अभी इसको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा था जैसे कि कूलर का ना पेंट जो होता है वो फूलने लगा है एक जगह से, मुझे लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि इसको छुटा करके देखती, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मैं पेंट नहीं मंगा लूँगी ना तब तक नहीं छुटाऊँगी, फिर ये बहुत गंदा लगेगा वहाँ से। और मैंने ना जब हमारे घर पर पेंट हुआ था इस कूलर पर भी पेंट कर दिया था तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा हो गया है, वरना ये बहुत गंदा सा लगता था, बहुत ही ज़्यादा। अभी ये बिल्कुल बढ़िया से लगने लगा है, वरना ना पूरा ऐसा लगता था काला काला सा कि जैसे कितना पुराना कूलर है, कब पता नहीं कूलर आया है। लेकिन कूलर को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5 साल तो हो गई होंगी आए हुए कूलर को, हाँ, या 5वीं साल चल रही हो, बस इतना ही है। 5 साल या तो हो गई होंगी या फिर चल रहा होगा 5वीं साल में, इतना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इतनी जल्दी तो नहीं ख़राब होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पानी से हो गया था तो मैंने उस पर पेंट मार दिया था पूरे पर, इस पर, तो वो अच्छे से ना साफ सा हो गया। ऐसा लग रहा था एक जैसा हो गया था, वरना इधर चारों तरफ काला काला लगता था और ऊपर ना फिर सफ़ेद सफ़ेद लगता था, तो वो ना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। बाहर की साइड का काम मैंने ख़त्म कर लिया है, जो धूप वाला काम था ना वो ख़त्म हो गया है। उधर जैसे कि मैंने झाड़ साफ़ किया है, इधर ये जो हमारी बालकोनी है इधर धूप आई रहती है, इधर भी मैंने झाड़ू लगा ली है पहले ही। और इस पौधे को ना मैं सही कर रही थी,
बड़ा प्यारा लग रहा है हमारा बरामदा, बहुत ही ज़्यादा। इसमें पेड़ पौधे रखे हुए हैं जो अभी हम लेकर के आए थे ना, तो बार बार इनको देखना बड़ा दिल खुश होता है इनको देख करके। तो अभी यहाँ पर मैं पर्दे सही कर दूँगी क्योंकि झाड़ू लग चुकी है, तो अभी मुझे पर्दे भी सही करने हैं। अच्छे से पर्दे कर दूँगी क्योंकि इधर उधर से खुल रहे थे और उनमें से आ रही थी थोड़ी थोड़ी धूप। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कचरा और दिखा, मैं उसको भी लेकर के आ गई हूँ। और अभी झाड़ू वाला काम हो गया है मेरा ख़त्म। जो झाड़ू का काम था ना वो तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन की साफ़ सफाई करूँगी, जितनी भी साफ़ सफाई है जो भी है, जो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि हमारा डेली का जो रूटीन होता है ना, हम फिर उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। तो अभी ये डेली का रूटीन तो सबका यही होता है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, डस्टिंग है, क्लीनिंग है, जो भी है ये सबका रहता ही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन की डस्टिंग मैंने नहीं की थी, झाड़ू लगा दिया। बस मेरा ऐसा ही रहता है, मुझे ये नहीं ज़रूरी है। हाँ, किचन को मैं झाड़ू के बाद कर लेती हूँ, लेकिन रूम वगैरह मैं पहले ही करती हूँ। झाड़ू से पहले ही रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, बाद में नहीं करती हूँ। क्योंकि बाद में क्या लगता है, मुझे लगता है कि पहले अगर कोई भी कचरा वगैरह उन पर हो, जैसे विंडो को झाड़ना, तो वो बाद में नहीं झाड़ सकते हैं, फिर वो उसमें से थोड़ा बहुत कचरा गिरेगा। तो इसलिए, और जब मैं आई थी गांव से उसके बाद जो मैंने साफ़ सफाई की थी, तब तो इतना ज़्यादा कचरा था विंडो पर, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से मैंने इनको साफ़ नहीं किया है। लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ था पूरा, उससे पहले ही मैं आ गई थी। और तब भी घर की जो हालत हो रखी थी, मैं सच ही क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपने आप को ना बहुत वो कर रही थी कि चलो मैं जल्दी ही आ गई, ये अच्छा है, वरना फिर और भी ज़्यादा घर की हालत ख़राब हो जाती, फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। चीज़ें जितनी ज़्यादा बेकार हो जाती हैं उतना टाइम भी ज़्यादा लगता है। पर ये अच्छा रहा कि मैं जल्दी ही आ गई टाइम से, और धीरे धीरे अपना काम भी निपटा लूँगी। अभी तो गुड़िया रानी की छुट्टियाँ चली हुई हैं, जब गुड़िया रानी स्कूल जाती है तब थोड़ा सा रूटीन और भी चेंज हो जाता है, जब नहीं जाती है तो और भी हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग रहता है, क्योंकि सुबह में पहले फिर रहता है गुड़िया रानी को लंच की तैयारी करके देना, सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम रहता है मेरा तब सुबह के टाइम। जब वो स्कूल नहीं जाती है तो फिर ये रहता है कि फिर तो मैं कहीं से भी काम शुरू कर सकती हूँ। चाय बनाने के बाद, जैसे ही चाय और नाश्ता होता है, फिर उसके बाद मैं चाहे झाड़ू लगा लूँ, बर्तन साफ़ कर लूँ, या जो भी मुझे अच्छा लगे, जिसको मेरा मन करे। लेकिन जब गुड़िया रानी स्कूल जाती है तो फिर पहले सुबह में लंच ही बनता है चाय के साथ साथ। और अभी यहाँ पर जो बर्तन इसमें रखे हुए थे ना टोकरे में, वो मैं सभी इसमें लगा दूँगी। जो हमारा जाल है इसमें लगा दूँगी सभी बर्तनों को। और अभी मुझे ना ये सब्जी वाली टोकरी कुछ ऐसी लग रही थी जैसे मैंने गलत खड़ी कर दी है। ये उल्टा सीधा हो जाती है ना कभी, मैंने कहा ये घूम गई है शायद मुझसे, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी रखी हुई, तो मैंने इसलिए फिर उसको घुमाया दोबारा से और फिर मैंने उसको सही से रखा। अभी किचन का भी काम ख़त्म हो गया है, और किचन का काम ख़त्म करने के बाद घर का काम जो झाड़ू वगैरह थी वो लग ही गई थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो अभी मैं पोछा लगा लूँगी। और हमारे पेड़ पौधे आप देख सकते हो क्या हरे भरे हो रखे हैं। बस ये इसी तरह से हरे भरे रहे, क्योंकि मेहनत की है तो मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पेड़ पौधे रख कर के ना मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही प्यारा लगता है बार बार इनको देखना, निहारना, फिर दिल ही दिल में खुश होना। अच्छा लगता है जब हम कोई भी काम करते हैं वो अच्छे से हो जाए, तो हमें उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो अभी मैं इनको सभी को ऐसे हटा हटा करके पोछा लगा लूँगी कि इस तरह से छोड़कर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। इस तरह से धीरे से हटाना, फिर वापस से वहीं पर करना, इस तरह से ऐसे ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि इस तरह से छोड़ूंगी तो फिर काफ़ी दिन तक अगर छोड़ते रहे तो इनके नीचे तो फिर कचरा इकट्ठा हो जाएगा अच्छा खासा। तो डेली डेली करते हैं ना, तो वो चीज़ें एक तो हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं करती और आदत में भी आई रहती हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर इधर की साइड में भी पौधा रखा हुआ है जिसमें हो रखी है मिट्टी, तो इसको मैं बाद में धुलूँगी। गमले को, जो गमला है ना, इसको उठा करके और बाल्टी में धुल लूँगी, क्योंकि और बाल्टी खाली नहीं है, सिर्फ पोछे वाली बाल्टी है। तो जब मैं पोछा लगा लूँगी इसको मैं तब उठा करके ले जाऊँगी। बाकी मैंने बाल्टी ना पानी भर रखा है सभी में, ताज़ा ताज़ा पानी, क्योंकि पूरा दिन फिर क्या होता है कि नहाना है या हाथ मुँह धोने हैं या कूलर में पानी डालना है, तो उसमें से ही डाल लेते हैं। वरना टंकी का पानी तो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें तो हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले ही ना सुबह में पानी भर के रख लेती हूँ, जिससे कि ना बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हमारा काम जो पानी वाला है ना वो चलता रहे, काम रुके ना। एक पौधा इधर भी है, इसको भी मैंने हटा लिया है। और ये पौधा जो है इधर वाला, ये सभी पौधों से बड़ा है। जितने भी पौधे मैं लेकर के आई हूँ लगभग क्या सबसे बड़ा ही है। इससे सब छोटे ही छोटे हैं, लेकिन ये पौधा भी ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर पोछा लग चुका है इस बरामदे में और उस वाले रूम में। अभी जो रह गए हैं रूम उनमें और लगा दूंगी मैं। और अभी इधर की साइड भी लगाना है मुझे, जो ये बालकोनी है जो वॉशरूम की तरफ जा रही है, उधर भी लगा करके आना है। तो अभी पोछा लग गया है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में। और आप देख सकते हो कि मैंने जितनी भी बाल्टी हैं, जितने भी टब हैं, जो भी हैं, वो सभी मैंने भर के रखे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से ही कि धूप में परेशान ना होना पड़े, पानी गर्म ना हो। तो मैं इस तरह से ही भर लेती हूँ। और इस तरह से ही भर करके ना पानी शाम तक के लिए काफ़ी रहता है। और शाम के टाइम अगर ज़रूरत होती है तो समर चला लेते हैं, फिर ताज़ा पानी आ जाता है। टंकी का पानी बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो टंकी का पानी तो कम ही यूज हो रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, भर के तो रखनी है टंकी। अब यूज कम कर रहे हैं तो जितना कम कर रहे हैं उतना ही कम भरी जाती है, जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा भरी जाती है। और ये स्लिप भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि इस पर भी ना मुझे धूल मिट्टी दिख रही थी। और जो अगर मैं पानी डाल करके साफ़ करती ना, तो ये जो टप है इसमें पानी जाता गंदा, बाल्टी में जाता तो इतना पानी बेकार हो जाता। इसलिए मैंने कपड़े से ही उसको साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये साफ़ सफाई कर लिया। पानी सुबह में भर के रखते हैं, ये देख कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और अभी यहाँ पर करने लगी हूँ मैं वॉशरूम की क्लीनिंग, जो कि मेरी डेली की होती है। इतनी क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ। अगर मुझे हार्पिक से करनी है तो तीसरे दिन या चौथे दिन कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं इससे नहीं करूँगी हार्पिक से। आज मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि जब मैं आई थी मैंने आकर के ना, जब शायद कल की बात है, हाँ, तो तब मैंने हार्पिक से साफ़ कर ली थी। तो डेली डेली तो मैं हार्पिक से नहीं करती हूँ, डेली डेली तो मैं ऐसे करती हूँ। बाकी मैं दूसरे तीसरे या चौथे दिन में हार्पिक से कर लेती हूँ। तो अब का सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। मेरा कुछ ऐसा है, तो मैं अब आपको शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर पानी मैंने ना इस टंकी से चला लिया है, क्योंकि मुझे था कि मैं सब बाल्टियों को ना मैं ऐसे पानी नहीं लूँगी, क्योंकि फिर तो पानी मेरा ख़त्म हो जाएगा जो मैंने भर के रखा है, फिर तो वो कम होता चला जाएगा। इसलिए मैंने इधर वाली टंकी चला ली है, क्योंकि उधर वाली चलाती तो वहाँ बाल्टी कैसे रखती, वहाँ तो ये रखा हुआ है, टब रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो ये टंकी खाली है, इधर से भर लेते हैं। तो इधर से मैंने पानी भर लिया, यहाँ से डस्टबिन वगैरह हटा लूँगी। और अभी पानी डाल करके इसको साफ़ करूँगी वॉशरूम को। जहाँ जहाँ तक मेरा वो है कि मैं हटा सकती हूँ टब वगैरह को, वो हटा लूँगी, कि बड़ा टब तो मुझसे हटेगा नहीं, ना ही छोटा। पर हाँ, मैं बाल्टी वगैरह हटा करके साफ़ कर लेती हूँ। अभी ये बाल्टी के ढक्कन है ना, इन पर भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा था कचरा सा, तो मैंने इन पर भी पानी डाल लिया है। और यहाँ से साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी है वापस से। फिर मैंने वहीं पर डस्टबिन रख दी है जहाँ से उठाई थी, क्योंकि जो सामान जहाँ से उठा रहे हैं वो साथ ही साथ वहाँ पर रखना भी होता है, वरना फिर तो पूरी वॉशरूम ही फैल जाएगी। अभी यहाँ पर ये जो हमारा गेट है इसके पीछे भी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे तो कल ही धुला था, पर यह है फिर भी चलो धुल लेते हैं। जब धुल रहे हैं तो फिर धुलाई का काम इस तरह से अच्छे से पूरा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो वॉशरूम है उसकी धुलाई हो गई है, ये काम मेरा हो गया है ख़त्म। और अभी हो रही है खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ गुड़िया रानी के लिए आलू के पराठे, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत खुश हो करके वो खाती है। तो मैं उसके लिए एक करारा सा पराठा बना रही हूँ, अच्छा सा, क्योंकि वो ना थोड़ा इस तरह से करारा ही पराठा खाती है, वो सॉफ्ट नहीं खाती है। तो वो जैसा खाती है उसके लिए ऐसा बना दूँगी, क्योंकि जो जैसा खाता है उसके लिए फिर वैसा ही बनाना पड़ता है। और इधर यहाँ पर मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। पहले मैंने रोटियाँ बना ली थी, उसके बाद मैं पराठा सेकने लगी हूँ, क्योंकि पराठा भी गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। बस मुझे ये मेरी थाली है, 2 रोटियाँ बना ली हैं अपने लिए, और अरबी की सब्ज़ी है सूखी, और मट्ठा है। ये मेरा आज का खाना रहेगा। तो अभी थाली इधर मैंने लगा ली है, उधर पराठा भी बन रहा है। गुड़िया रानी को दे दूँगी, सिर्फ वो एक ही पराठा खाएगी। वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे एक ही खाना है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा, क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा बड़ा ही हो जाता है, उसमें अगर हम जैसे आलू की पिट्ठी डालते हैं ना और वो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है।
काफ़ी हैवी हो जाता है, तो उससे ज़्यादा तो वो नहीं खा पाएगी, इसलिए फिर मैंने एक ही पराठा बनाया है उसके लिए। और अभी यहाँ पर मैंने अपनी थाली भी लगा ली थी, तो मैं थाली लेकर के आ गई हूँ। और अभी ये काफ़ी देर ये ना दोपहर का टाइम है जब मैंने आज खाना बनाया था, क्योंकि सुबह में नाश्ता करके मैं भी और अनुष्का भी दोनों सो गए थे। कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, फिर तो नींद आनी ही आनी थी, तो सो गए थे। अभी मैं सो करके उठी तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। आज खाना भी नहीं खाया, तैयारियां पूरी कर दी थी, सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था और आलू बॉईल करके उनकी पिट्ठी भी बना दी थी। सिर्फ मुझे सेकनी थी, बाकी कोई भी काम नहीं था। तो मैं फटाफट से उठी और मुँह हाथ धुल करके और खाना बनाना शुरू कर दिया। ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, सिर्फ 2 रोटी ही खानी थी, तो इतना ही बनाया है जितना खा सकते हैं। फिर बना करके बेकार करें, है ना। और फिर शाम, ऐसा तो है नहीं कि अभी बना लें शाम को खा लें, नहीं, ऐसा नहीं। और मुझे तो ना सच बताऊँ, हर चीज़ ताज़ा ही अच्छी लगती है, चाहे वो सब्ज़ी है चाहे वो रोटियां हैं। ऐसा मुझे बहुत कम अच्छा लगता है। हाँ, कभी हो जाती हैं चीज़ें कि अगर तबीयत ख़राब है या चीज़ें ज़्यादा ही बच गई हैं तो फिर वो खानी भी पड़ती हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ताज़ा ही बनाऊँ, कम से कम बनाऊँ, जिससे कि ना ताज़ा ताज़ा ही खाएं। तो अभी खाना खा लेती हूँ। कूलर मैंने अब भी चला रखा है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। सच बताऊँ, बाहर निकलने का तो ना बिल्कुल मन नहीं होता है, धूप को देखने तक का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन कूलर के सामने बैठकर तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी है ही नहीं। और जैसे ही लाइट चली जाए फिर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ना हमारे यहाँ पर अच्छी खासी लाइट आ रही है, लाइट जा नहीं रही है, बहुत बढ़िया लाइट आ रही है। और मैं तो यही बोलती हूँ भगवान जी से कि पूरी गर्मी इस तरह से ही लाइट आती रहे। तो अभी ना खाना खा लेती हूँ और इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।